नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। पोलैंड और यूक्रेन के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी। यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए एक दूसरे से बातचीत की जरूरत पर दिया जोर। कहा, भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार। कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय और पूर्व प्राचार्य संदीप घोष समेत 7 के पॉलीग्राफ टेस्ट जारी। वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित सभी दस्तावेज एसआईटी ने आज सीबीआई को सौंपे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर भाजपा ने बोला हमला। योगी आदित्यनाथ ने गठबंधन को बताया देश विरोधी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ के लिए बना है गठबंधन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह ने रायपुर में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास संबंधी बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन में अपने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से की मुलाकात। रक्षा उद्योग गोलमेज सम्मेलन के दौरान अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ की सार्थक बातचीत। भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से लिया संन्यास। फैंस के नाम भावुक संदेश जारी कर शिखर धवन ने कहा, देश के लिए क्रिकेट खेलना जीवन का सबसे अहम पल। प्यार और समर्थन के लिए प्रशंसकों का जताया धन्यवाद। और देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। कई राज्यों में मूसलाधार वर्षा की संभावना। त्रिपुरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना का बचाव कार्य लगातार जारी। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। इससे पहले शुक्रवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन भारतीयों ने बड़े ही उत्साह के साथ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों ही देश के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। यूक्रेन भारत के बीच कृषि और खाद्य उद्योग, चिकित्सा उपकरण, मानवीय सहायता, सामुदायिक विकास और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान यह स्पष्ट किया कि भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और शांति का पक्षधर है। साथ ही वो ये भी मानता है कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं हो सकता, डायलॉग डिप्लोमेसी का रास्ता ही अपनाया जाना चाहिए। और अब बात कोलकाता रेप केस की। सच का होगा खुलासा। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में सीबीआई सच का पता लगाने के लिए जुटी हुई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित सभी दस्तावेज आज एसआईटी ने सीबीआई को सौंप दिए। वहीं इस मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई आज संदीप घोष समेत मुख्य आरोपी संजय रॉय 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का जेल में ही पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। बता दें कि इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय को पहले ही 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोलकाता में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। राज्य में रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर्स का काम बंद है और निकट भविष्य में कोई सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि जांच में कोई प्रगति नहीं दिख रही है। तो ये बड़ी खबर है। कोलकाता कांड में सच सामने आएगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला है। संदीप घोष समेत 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाना है, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है और यह पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें अब क्या सच सामने आएगा। और सीधे तौर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी का। प्रसेनजीत, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है अब कि पॉलीग्राफ टेस्ट जब हो रहा है, ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई है कि क्या सच सामने आता है। ममता सरकार की जो कोशिशें थी आरोपियों को बचाने की, क्या उसका भी खुलासा हो सकता है? जी देखिए, एक कल जो जूनियर डॉक्टर है वो सीबीआई से मिले, सीबीआई दफ्तर जाके, और बाहर आके उनका तरफ से यही बताया गया कि हम वैसे तो कोई प्रगति देख नहीं पा रहा है, कम से कम मीडिया के थ्रू या बाकी किसी के थ्रू या अदालत के जो कुछ भी सुनवाई हुए हैं 2 दिन उसमें तो, लेकिन उनकी पूरी उम्मीद ये टिकी हुई है, सिर्फ उनकी नहीं पूरे बंगाल की और पूरे भारत की उम्मीद टिकी हुई है कि जिस तरह से सबूत मिटाने की काम किया है सरकार ने और पुलिस ने, और उसके बाद 5 दिन बाद ये तहकीकात की जिम्मेदारी लेने के बाद जो दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था सीबीआई को, हो सकता है कि ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है ये आधुनिक है। कोर्ट में इसका मान्यता है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन ये एक ऐसी है कि जो तहकीकात है उसमें जो एजेंसी है, एजेंसी को थोड़ा सा एक दिशा दिखाने की काम करता है ये पॉलीग्राफ टेस्ट। तो इसीलिए साथ ही में सबका पॉलीग्राफ टेस्ट करने की फैसला सीबीआई की तरफ से लिया गया था। आपने जैसे बताया कि जेल में संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है और बाकी जो 6 लोग हैं, मतलब संदीप घोष है, 4 डॉक्टर है और एक सिविक वॉलंटियर है जो संजय राय का करीबी है। तो ये सबका जो पॉलीग्राफ टेस्ट है ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स और यानी कि सीबीआई का जो ऑफिस है वहीं पे किया जा रहा है। सुबह डॉक्टर पहुंचे हैं यहाँ पे, तो अब पूरे उम्मीद इसी पर है। पूरे चाहे हो पीड़िता की माँ बाप की हो, चाहे हो अस्पताल के डॉक्टर का हो, चाहे हो समाज का हो, चाहे हो वो माँ और बेटियों का हो जो अब इस कारण से काफी ट्रॉमा में है, सबके लिए ये नजर टिकी हुई है पॉलीग्राफ टेस्ट की। क्या फैसला या क्या नतीजा निकले इसी के ऊपर। जी लेकिन प्रसेनजीत देखिए, जब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उनकी उम्मीद जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है, इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या ये माना जाए कि सीबीआई जांच जो कि 5 दिन की देरी से हुई और उस दौरान सबूत मिटाने की जो कोशिशें हुई, क्या ये बड़ी वजह है कि डॉक्टरों की उम्मीद इसमें अब उनको कम नजर आ रहा है, या असंतुष्टि की स्थिति या अविश्वास की स्थिति उनके मन में है? हाँ देखिए, पूरी तरह से सरकार के ऊपर, प्रदेश सरकार के ऊपर एक अविश्वास का स्थिति पैदा हो गया है। सिर्फ उन डॉक्टरों की मन में नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आज हमारे यहाँ पे कोलकाता में हर जगह पे जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उनका एक संस्था है, सब जगह पे है, दिल्ली में भी है, हर बड़े बड़े शहर में जहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक करें, मॉर्निंग वॉक का एक एसोसिएशन होते हैं वॉकर का। आज मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन का एक रैली निकाले गए सुबह। तो आप, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरे समाज की हर एक क्षेत्र में ये जो घटना है, इस घटना की बर्बरता और इस घटना की प्लेस ऑफ ऑकरेंस, ये समझना चाहिए कि एक बेटी जो अपने क्षेत्र में पहुंचती है तो माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरे बेटी ने कार्य क्षेत्र में, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे हो हम जैसे पत्रकारों के लिए मीडिया हाउस हो, वहां पे पहुंच जाने के बाद माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे बेटी जगह पर पहुंच गई है। ठीक बात। लेकिन यहाँ पे जगह पर पहुंचने के बाद भी ऐसा कुछ हुआ है जो पूरी प्रदेश की शासन और प्रशासन के ऊपर जो विश्वास, जो आस्था, वो टूट गई है। तो इसीलिए किसी ना किसी जगह पे वो विश्वास और आस्था को वापस लाने के लिए एक कदम और कम से कम किसी जगह पे आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये जो संजय राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, सबके मन में ये धारणा हो गया है, बाकी जो शासन और प्रशासन की रवैया है उससे, कि संजय राय को एक पंडी खारा करके सामने रखा गया। जी इसीलिए अब ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, ये पॉलीग्राफ टेस्ट में कुछ नतीजा निकले, कुछ दिशा दिखा पाए, और ये एक आदमी का काम नहीं है, ये भी एक नतीजे तक लोग पहुंच गए हैं, खासतौर से डॉक्टर जिनको ये सब के बारे में थोड़ा बहुत पता है। तो ये जो एक आदमी का काम नहीं है, संजय राय का सिर्फ काम नहीं हो सकता है,
जो जो जगह पे ये प्लेस ऑफ ऑकरेंस है इसको तोड़ा गया है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये इसके बाद ये आस्था और विश्वास लौटाने के लिए ये जरूरी है कि सीबीआई की तरफ से कुछ ना कुछ हो जो ये इनकी मन में एक आस्था लौट दे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसेनजीत बख्शी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन सब के साथ साथ देखिए इसमें जो मुख्य आरोपी है वो तो है ही रॉय, लेकिन जो प्राचार्य हैं संदीप घोष, उनसे भी जब बात की जाएगी तो ये भी समझना होगा कि जो स्थिति है वो किस तरीके से आगे बन सकती है। बहरहाल अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस एनसी गठबंधन पर भाजपा ने हल्ला बोला है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कांग्रेस एनसी का गठबंधन है, इसको लेकर के हमने आपको बताया था कि अमित शाह ने 10 सवाल पूछे हैं कांग्रेस एनसी गठबंधन से, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गठबंधन पर एक बार फिर से हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि अपनी देश विरोधी योजना को इन्होंने देश के सामने रख दिया है। उन्होंने साथ ही कहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय संविधान के प्रति उनकी निष्ठा पर भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा रखने की घोषणा की बात का समर्थन करती है? कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहां पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं। 75 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर में एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों के आरक्षण देने पर भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने कहा है कि मोदी सरकार में ही पिछड़े जातियों का कल्याण हुआ है। कांग्रेस ने अपने शासन में ऐसा कभी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है। आज देश भर में आज मोदी जी सरकार आने के बाद ओबीसी समाज को महत्व दिया जा रहा है। उसी तरह गौरव जो बढ़ाया गया, चाहे मंत्रिमंडल में हो, चाहे हमारे विधायक हो, संसद हो, सबसे ज़्यादा आज बीजेपी में ओबीसी से। राहुल गांधी ये तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से सही नहीं पा रहे, क्योंकि ओबीसी समाज से आए हुए व्यक्ति लोकतंत्र के माध्यम से वो समझते हैं कि ये नेहरू परिवार का ये है देश चलाना। पहले से कांग्रेस पार्टी नेहरू से लेकर राजीव गांधी, राहुल गांधी तक ओबीसी विरोध है, उनका भी पर्दाफाश करेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स प्लेटफॉर्म पर सपा और कांग्रेस के एससी, एसटी आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर चुप्पी साधने पर घेरा है। उन्होंने लिखा कि सपा और कांग्रेस ये एससी, एसटी आरक्षण के समर्थन में तो अपने स्वार्थ और मजबूरी में बोलते हैं, किंतु
माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय में SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर अभी तक चुप्पी साधे हैं, जो इनकी ये आरक्षण विरोधी सोच है। ऐसे में सजग रहना जरूरी है। सपा और कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से ही SC/ST विरोधी रहा है, जिस क्रम में भारत बंद को सक्रिय समर्थन नहीं देना भी यह साबित करता है। वैसे भी आरक्षण संबंधी इनके बयानों से यह स्पष्ट नहीं है कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में है या विरोध में। ऐसी भ्रम की स्थिति आखिर क्यों? और अब सपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियां आरक्षण के विरुद्ध फिर से अंदर एक लगती हैं। तो फिर ऐसे में केवल SC/ST ही नहीं बल्कि अन्य OBC को भी अपने आरक्षण और संविधान की रक्षा और जातीय जनगणना की लड़ाई अपने ही बल पर बड़ी ही समझदारी से लड़नी है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। और अब बात गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल आतंक से मुक्त कराने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति पर काम कर रही है। अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर में हैं। इस दौरान उन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों पर कई बैठकों की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के मुख्य सचिव, DGP और अधिकारियों के साथ 3 अलग-अलग बैठकें की। इस बैठक में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुखों को भी शामिल किया गया। साथ ही बैठक में अर्धसैनिक बलों के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल हुए। और सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी सोमेश का, जो कि छत्तीसगढ़ में मौजूद है। सोमेश, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का, लेकिन ऐसे में जो बैठकें वो लगातार कर रहे हैं और नक्सल विरोधी अभियानों को लेकर के कितना महत्वपूर्ण है और क्या आउटकम इससे निकल के आ रहा है? ये मैं जरूर बताना चाहूंगा, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के बाद दूसरा दौरा और केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरह से ये आज ये बैठक और इस बैठक में तमाम 7 राज्यों के जो DGP है ये शामिल हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर शामिल हुए और जो बैठक का दौर अभी कुछ देर में शुरू हो गया। दूसरी तरफ जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब चुनाव में जब यहाँ पर आए थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर इलाका है घोर नक्सल प्रभावित इलाका है और इस इलाके से नक्सल को समाप्त करना है। तो कहना चाहिए जिस तरह से बस्तर में छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति के तहत तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, तो कहना चाहिए जिस तरह से बस्तर का जो क्षेत्र है घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, उन इलाकों से नक्सल को खदेड़ने के लिए ये केंद्रीय गृह मंत्री अहम बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में 7 राज्यों के जो DGP है वो शामिल हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बस्तर का इलाका, बस्तर का इलाके को इस बैठक में फोकस किया। तमाम बैठकों के बाद कुछ देर में ये निर्णय होता है और 3 मुद्दों पर यह चर्चा की जा रही है। जी बिल्कुल सोमेश, लेकिन देखिए सोमेश, एक हम ये कह सकते हैं कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी के तहत ये काम किया जा रहा है, क्योंकि विभिन्न राज्य जो हैं, अलग अलग जो नक्सल प्रभावित हैं, उनके जो पुलिस प्रमुख हैं उनको भी इस बैठक में शामिल किया गया है। तो हम ये समझे कि रणनीतिक जो व्यवस्था है उसके तहत पूरी कोशिश है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त किया जा सके।
जो जरूर ये जो बैठक आज हो रही है जिसमें 7 राज्यों के जो पुलिस महानिदेशक है उनको बुलाया गया है। इस बैठक में जिस तरह से नक्सल को खत्म करने के लिए तमाम विषयों पर बातचीत होगी, चाहे बस्तर की बात हो, चाहे आंध्र प्रदेश की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे जो झारखंड का इलाका उस इलाके की बात हो, तो इन इलाकों से तमाम जो यहाँ के पुलिस महानिदेशक है उनको बुलाया गया। और जिस तरह से जो बस्तर का जिक्र शुरू से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते रहे कि छत्तीसगढ़ से नक्सल को यहाँ से जो नक्सल की बात होती थी, नक्सल के जो विषय पर लगातार पिछले कई वर्षों से बातचीत होती है नक्सल को खात्मा के लिए। जिस तरह से बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ उनका दौरा था तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि बस्तर को यहाँ से खत्म करना है। कहीं ना उनकी रणनीति के तहत छत्तीसगढ़ के बस्तर में बहुत बहुत धन्यवाद सुमेश से तमाम जानकारी के लिए। तो ये नक्सलवाद को लेकर के सरकार का महत्वपूर्ण प्रयास है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह बहुत ही रणनीतिक बैठकों को अंजाम दे रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अमेरिका के पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की और उन्हें और गहरा करने पर जोर दिया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, औद्योगिक सहयोग, क्षेत्रीय सुधार, सुरक्षा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने क्वाड पहल, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को क्रियान्वित करने में हुई प्रगति की भी सराहना की। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में भागीदारों के लिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। I recall without war your visit to India in June and November last year. India and the US enjoy a comprehensive global strategic partnership covering almost all areas of human endeavor. This is driven by shared democratic values, convergence of interests on a range of issues, and vibrant people-to-people contact. Excellency, our bilateral relationship has also seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security, and industrial cooperation. अमेरिका के रक्षा विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने विदेशी रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है। इसके तहत भारत सरकार को एंटी सबमरीन हथियार, सोनोबॉय और उससे संबंधित उपकरणों की बिक्री की जा सकेगी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह के अमेरिका दौरे के बीच दोनों देशों के बीच एक अहम रक्षा सौदा भी हुआ है। इस सौदे के तहत अमेरिका भारत को एंटी सबमरीन सोनोबॉय देगा। ये सौदा $5 करोड़ से ज्यादा का है। इस सौदे से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। सौदे के तहत भारत को ANSSQ-53G एंटी सबमरीन सोनोबॉय, ANSSQ-62F एंटी सबमरीन सोनोबॉय और ANSSQ-36 सोनोबॉय मिलेंगे। इस सौदे की कुल कीमत $5.2 करोड़ होगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में नेविगेशन और क्षेत्रीय सुरक्षा को कायम रखने में भारतीय नौसेना की भूमिका की भी जमकर प्रशंसा की। और सीधा रुख करेंगे भाजपा की प्रेस वार्ता का। कांग्रेस ने हमेशा ही देश को तोड़ने वालों का साथ दिया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा एनसी का समर्थन व एनसी के साथ जाना आज कई प्रश्न खड़े कर रहा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया है, ये आतंकवाद को, अलगाववाद को जम्मू कश्मीर में एस्टैब्लिश करने का कुप्रयास इसमें स्पष्ट दिखता है। एक बड़ा नेक्सस दिखता है। जिस तरह इस मैनिफेस्टो में $370 व 35 को दोबारा जम्मू कश्मीर पर लादने की घोषणा की गई। ये जेकेएनसी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का
जम्मू कश्मीर को अशांति व आतंकवाद के युग में धकेलने का एक षड्यंत्र दिख रहा है और इस षड्यंत्र में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ स्पष्ट दिख रहा है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आगे भी इतिहास में कांग्रेस ने हिमालयन मिस्टेक्स की, फिर एक बार उन गलतियों को दोहराया जा रहा है। ऐतिहासिक गलतियों को दोहराया जा रहा है। कांग्रेस को जवाब देना होगा कि 370 और 35A पर उनका स्टैंड क्या है। देश जानना चाहता है, क्या कांग्रेस वापस जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान के युग में जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहती है? क्या जम्मू कश्मीर की धरती पर भारतीय तिरंगे का अपमान होगा? क्या किसी प्रदेश में 2 झंडों की ओर जाया जा सकता है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के षड्यंत्र में कांग्रेस पूरी तरह भागीदार है? देश जानना चाहता है। और राहुल गांधी जी ने जो 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर हाथों में हाथ डालकर जो घोषणा की है, आज उस घोषणा से पूरे देश के मन में कई प्रश्न खड़े हुए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी भारत के नौजवानों से बातचीत करने के बजाय एनसी के पाकिस्तान से बात करने के एजेंडे का समर्थन करती है? देश जानना चाहता है, क्या स्टेट की एक पार्टी, स्टेट की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार के साथ बातचीत करने की बात कर रही है? क्या ये देश को छोटा करने और देशद्रोहपूर्ण एजेंडा नहीं है और कांग्रेस इसका हिस्सा है? दुर्भाग्य है कि कांग्रेस घिनौना खेल खेल रही है एनसी के साथ मिलकर। कांग्रेस को स्पष्ट जवाब देना होगा, स्पष्ट जवाब देना होगा। क्या पाकिस्तान के एजेंडे को जो एनसी आगे कर रही है, उस एजेंडे को कांग्रेस की सपोर्ट है? इस आतंकवाद के मसौदे में, आतंकवाद वापस लाने के इस मसौदे में, जिसे मैनिफेस्टो कहा जा रहा है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि जेल में बैठे अलगवादियों को छोड़ा जाएगा, जिनके हाथों में बंदूक थी, जो बम धमाके करते थे, जो पाकिस्तान के एजेंडे को जम्मू कश्मीर में लागू करते थे। जो लोग जेल में हैं, उनके छोड़ने की वकालत अब्दुल्ला परिवार कर रहा है। गांधी परिवार उसके साथ खड़ा है। ये दुर्भाग्य है। भाजपा दिल्ली प्रदेश की प्रेस वार्ता को आप देख रहे थे। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने सीधे तौर पर कांग्रेस और एनसी गठबंधन जो कि जम्मू कश्मीर का है, उस पर हमला बोला है और उन्हें देश विरोधी करार दिया है। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।